होली का त्यौहार क्या कहता है कि आपको कुछ भी मिला हुआ है यहाँ पे तो उसका तुम अहंकार मत करो, कभी भी अहंकार मत करो, नहीं तो मिले हुए का दुरुपयोग करोगे और फिर वो आपसे छूट जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि हमेशा प्राणी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे से किसी का अपमान नहीं हो रहा है ना, किसी सरल को मैं सता तो नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर क्रोध की जागृति, ईर्ष्या की जागृति, अहंकार की जागृति तो नहीं हो रही है, मेरे अंदर काम की, मोह की, लोभ की जागृति तो नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। होली का त्यौहार ये कह रहा है कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, चाहे राजा बन जाए, चाहे सोना चांदी हीरा मोती कितना भी हो जाए, लेकिन प्यार बांटने का गुण हर पल रहे। सबसे बड़ा ध्यान ये होना चाहिए, प्यार बांटते हुए चलना चाहिए सबको, देख के नहीं कि इसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया इसको मैं प्यार नहीं बांटूं। प्यार बांटने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कोई मिठाई बांट रहे हो, मतलब प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना, किसी को गुमराह नहीं करना। आगे पॉइंट, भक्ति कर रहे हैं तो हमारे भावियोगी संत हमें क्या कह रहे हैं कि तुम होली मना रहे हो, लेकिन भक्ति जो करेगा उसकी रक्षा मैं करूँगा, उसको मैं बचाऊंगा। बस उसका काम तो भक्ति करना है। लोग पीछे पड़ेंगे, पड़े रहेंगे, परिवार वाले पीछे पड़ेंगे, पड़े रहेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस तुम संशय मत करो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ ये, कि आप उसके विषय में कुछ भी बदला लेने की भावना मत सोचो। आप तो भक्ति करते चलो, भक्ति करते। मैं ये नहीं कह रहा कोई ग्रंथ पढ़ो, कोई तुम अध्ययन करो, कुछ ऐसा करो, बस तुम तो मेरा नाम लो। भावयोगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकारो। तुम चलते चलो, जैसे प्रहलाद नारायण नारायण करता हो चलता जा रहा है, रक्षा वो करेगा। यही तो क्या कह रहा है होली का त्योहार, बताओ आप। हमने ये तो बात सदा सुनी, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत। तो आप बताओ कि अभी तक जीत क्यों नहीं पाया प्राणी, खुद की बुराई पर भी जीत हासिल नहीं कर पाया। तो विशेष ध्यान क्या रखना है, प्रहलाद को क्रोध नहीं आया, आया क्या? और इन सब में जो मेन कारण है वो क्या है, हिरण्यकशिपु जो था वो सुप्त अवस्था में था, हिरण्यकशिपु सुप्त अवस्था में था और प्रहलाद जागृत था। जागृत था, उसको पता था कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है। पर हिरण्यकशिपु को यह ज्ञान नहीं था कि मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना सा भी प्राणी सोच ले आज के इस त्योहार से तो उसका जीवन आनंदमय हो जाए, प्रसन्नतामय हो जाए। प्रहलाद ने कभी कुछ नहीं चाहा, खाली अपने भगवान का नाम लेता हुआ सबका भला करता हुआ चल पड़ा। तो हमेशा प्राणी को क्या ध्यान रखना चाहिए कि मेरे से कोई भी गलती नहीं हो जाए, एक भी विकार मेरे अंदर जागृत नहीं हो जाए। मुझे कुछ भी मिला है वो कभी भी मैं ये नहीं मानूं कि मेरी विशेषता मेरे भगवान ने मुझे दिया है, अब मुझे उसका सदुपयोग करना है। मेरे साथ कोई क्या कर रहा है मैं ये नहीं देखूं मैं किसी के साथ क्या कर रहा हूं, बस मुझे ये देखना है। और मुझे तो हमेशा झुक करके अपनापन देते हुए चलना है, परायापन तो कोई भी दे देगा। अपनापन बांटते हुए चलना है। आज जलाना है हमें उन सबको, उन सबको, किनको किनको जलाना है? हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को, इनको जलाना है। हर बात पे
प्रसन्नता रहेगी, हर कार्य पे प्रसन्नता रहेगी और खुशहाल जीवन हो जाएगा। नहीं तो इसका बुरा मान लिया, इसका बुरा मान लिया, इसका बुरा मान लिया, इससे बदला लिया। देखो आप बुरा मानोगे बदला लोगे, बदला लोगे अंदर में प्लान बनाओगे, प्लान बनाओगे तो आपकी सरलता खत्म होगी कि कैसे क्या करना है। एकदम प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। अच्छा काम करोगे आप चल रहे हो, लेकिन बुराई के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, गलत काम के लिए। और फिर डर भी लगता है, पकड़े नहीं जाए, पकड़े नहीं जाए। सही व्यक्ति को डर लगता है क्या? नहीं लगता। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे हम पकड़े नहीं जाए, पकड़े नहीं जाए। हमें तो पकड़ लिया जिसने पकड़ना था। किसने पकड़ लिया हमें? है गुरुदेव ने पकड़ लिया। नहीं तो हम आएंगे आज, हम भी औरों के जैसे ही होली में खेले और ही रंग में। तो हमें कौन से रंग से खेलना है वो हम कल खेलेंगे। आज तो जलाने का और जलने का काम करना है। जब जलाएंगे विकारों को तो जलेंगे गुरुदेव के भाव में, और फिर औरों को भी हम प्यार और भाव से जलाएंगे। तो कल से तो क्या लग जाएगा? चैत का महीना लग जाएगा। तो ये फाल्गुन का महीना क्या कहता है? पूर्णिमा का दिन। ये पूर्णिमा का दिन, फाल्गुन का महीना। आगे आ रहा है चेत। चेत यानी चेतना जिसकी जागृत हो जाएगी, चेतना में जो आ जाएगा प्रहलाद के जैसे, यानी वो क्या करेगा? कभी भी अपने जीवन में वाणी के द्वारा कठोर शब्द नहीं बोलेगा, व्यवहार से कठोरता नहीं अपनाएगा। वो क्या कहेगा? हे मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य देव, मैं इन इंद्रियों का सदुपयोग करूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर आप दो। क्योंकि मैं प्रकृति का दास हो जाता हूं और दुनिया की बात सुन करके कभी दुखी हो जाता हूं, कभी चिंतित हो जाता हूं, कभी भटक जाता हूं। मैं कमज़ोर दिल का हूं, और दिल कमज़ोर है तो अटैक आ जाएगा। तो भगवान इससे पहले आपका अटैक पड़ जाए, भाव का अटैक और टेक। अटैक पड़ गया भाव का तो भगवान टेक रखेगा। सब प्राणी की टेक वही रखता है। सिंपल, बस पॉइंट टू पॉइंट बात। प्रवचन बड़े बड़े करने में क्या है?